हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है बीए फिफ्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का पेपर जो है दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम दो कंसेप्ट जो हैं उनमें कंपैरिजन करेंगे। एक कंसेप्ट है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्या दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं या फिर ये एक ही कंसेप्ट है, इसके बारे में जो है हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लंबे टाइम तक एक ही कंसेप्ट माना गया। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने ये सोचा कि ये एक ही कंसेप्ट है। एक्चुअली है क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स और आफ्टर स्पेशली द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 19 लेट 20 और अर्ली 30s ने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स का ध्यान जो है वो ज़्यादा डाला है। तो इन दैट केस जो है हमारे पास जो इकोनॉमिक्स हैं, शुम्पेटर है, हिक्स है, इन्होंने जो है इस टॉपिक पे जो है अपना फोकस किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग कंसेप्ट हैं, ना कि सेम कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, नॉर्मली एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर देखा जाए ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज़ होती है, पर एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम कंसेप्ट नहीं है, इनमें जो है डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहले कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। ठीक है, डिफरेंस जानने से पहले हम ये जानते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट इज़ डिफाइंड एज सस्टेन्ड एनुअल इंक्रीज इन इकॉनमीज रियल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम दो तरीके से मेज़र करते हैं। एक हम मेज़र करते हैं नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हम मेज़र करते हैं पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ है क्या कि कुछ का मानना ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जब लंबे टाइम पीरियड तक ये चीज़ बच्चे ज़रूरी है, लंबे सस्टेन्ड एनुअल, तो लंबे टाइम पीरियड तक के लिए जब इकॉनमी में नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है तब हम कहते हैं इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफ़ाइन करने का, जब हम ये कहते हैं कि लंबे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो जो लॉन्ग पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। लंबे पीरियड तक के लिए अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती हो किसी कंट्री की तो हम कहेंगे कि वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। ठीक है, अब बार बार मैं आपका जो है ध्यान लेके आ रही हूँ लंबे टाइम पीरियड के लिए, सस्टेन्ड या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जो है अगर किसी इकॉनमी की इनकम एक साल बढ़ती है, अगले साल फॉल कर जाती है, तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मानेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब इनकम या नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम लंबे समय तक जो है वो बढ़ते रहें, तब हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। वन टाइम इंक्रीज़ को हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेसर मायर की जो है डेफिनेशन है, वी शैल डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ प्रोसेस वेयर बाय पर कैपिटा रियल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज। यहाँ पे भी आ गया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हम जो वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ द ग्रोथ रेट, जिसे हम स्मॉल आर के साथ यहाँ डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ रेट कैसे मेज़र होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एट द टाइम पीरियड टी।
यहाँ पर जो t और t-1 है ये दो अलग अलग टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे देखने से क्लियर है, t मतलब अगर आपका t है 2019 तो t-1 क्या होएगा 2018, तो एक प्रीवियस पीरियड, वन प्रीवियस पीरियड, ठीक है। तो जीडीपी एट द टाइम पीरियड t माइनस जीडीपी एट द टाइम पीरियड t-1 divided by GDP gross domestic product at the time period t-1 into 100, जैसे हम नॉर्मली ग्रोथ रेट मेज़र करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से हम मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से हम ग्रोथ रेट मेज़र कर सकते हैं किसी भी कंट्री की। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो डाउन जा रही है ड्यू टू कोरोना, या हम कहें जो वर्ल्ड में रिसेशन आया उससे इकॉनमी की ग्रोथ रेट जो है कम हो गई। फिर आप प्लानिंग में सुनते हो कि इंडिया प्लान टू अचीव दिस मच ऑफ ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ रेट इस तरीके से मेज़र की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक्चुअल ग्रोथ एंड पोटेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है जो इकॉनमी में एट प्रेजेंट आपकी चल रही है, जो आप ऑलरेडी अचीव करके बैठे हो। पोटेंशियल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास जितना भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, सेविंग्स हैं, कैपिटल है, जो भी है, इससे आप कितनी ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हो, ठीक है। एक है जो एक्चुअल में कर चुके हो और एक है कि आपका पोटेंशियल कितना है विद द गिवन रिसोर्सेज, कितना मैक्सिमम आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हो। तो हमारे पास दो हो गई, एक होती है एक्चुअल, एक होती है पोटेंशियल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये मल्टी वेरिएंट फंक्शन है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है रेफर्स टू दैट प्रोसेस एज रिजल्ट ऑफ विच अलॉन्ग विद इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम देयर इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, डिजीजेस। अगर हमने पीछे जो किया था इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमने कहाँ तक किया था, सिर्फ इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, ये आगे वाले वेरिएबल हमने नहीं लिए थे। तो इन दैट केस मैंने अभी कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, मल्टी वेरिएंट। तो यहाँ पर इनकम के अलावा इनइक्वालिटी, पावर्टी, डिजीजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे जो है वेरिएबल अटैच हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर का होना, ठीक है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होना, पावर्टी रिड्यूस होना, डिजीज़ेस जो है उसका रिड्यूस होना, ये सब इंक्लूड होके बनता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हमारे पास आता है, हमारे पास दो व्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल या क्लासिकल व्यू एंड मॉडर्न व्यू, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल व्यू है, क्लासिकल व्यू है, वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो पहले इकोनॉमिक्स थे उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं था, वो इसे सेम कंसेप्ट मानते थे। तो इन दैट केस जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है, हमें अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम या रियल नेशनल इनकम या रियल पर कैपिटा इनकम से हम इसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ग्रोथ को करते हैं। पर मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि नहीं, दोनों में फ़र्क है। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओवर द टाइम पीरियड इकोनॉमिक वेलफेयर में इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ इनकम में इंक्रीज़ होने के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है। ग्रोथ तो अचीव हो जाएगी पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लुधियाना में देखा जाए, आपके पास शॉपिंग मॉल्स वाले कंसेप्ट आ गए हैं, आपके पास ब्रांडेड यहाँ पर जो हैं शोरूम्स खुल चुके हैं। हम कहें कुछ लोगों की इनकम, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनकी इनकम अच्छी है, पर क्या बच्चे इससे जो गरीब इंसान है उसको कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगी जब हर किसी को फ़र्क पड़ता हो, हर किसी का वेलफेयर हो।
सोसाइटी में कुछ लोगों का नहीं, सबका वेलफेयर हो, तब हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। इनकम बढ़ेगी, अगर हम कहें सिर्फ रिच की इनकम बढ़े तब भी आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, पर क्या उससे सबका फ़ायदा होगा? नहीं। तो जब तक सबका फ़ायदा नहीं होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है। इसका उल्टा, अगर गवर्नमेंट जो है अगर गवर्नमेंट जो है ओल्ड एज पेंशन देती है, अगर गवर्नमेंट गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, अगर गवर्नमेंट गरीब लोगों को जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन डिपोज़ के थ्रू जो है सस्ता अनाज प्रोवाइड करवाती है, अगर गवर्नमेंट सस्ती मेडिकल फैसिलिटी, सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, तो इससे फ़ायदा होगा गरीबों को। तो इन दैट केस इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा, तब हम कहेंगे डेवलपमेंट हुई है। जब तक पावर्टी कम नहीं होती, डिजीज़ कम नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती, इनइक्वालिटी कम नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ। कुछ लोगों के अमीर होने से इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा। मासेस का जो है वो डेवलपमेंट ज़रूरी होती है अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आनी है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंपैरिजन क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हमने जो है स्टडी किया, इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? हमारी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम पे। सिर्फ हमारे पास इनकम ही एक वेरिएबल है जिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। पर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इनकम के साथ साथ इनइक्वालिटी, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी जो है डिजीज़, मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे डिपेंड करती है। तो इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ mere क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक कंसेप्ट। यहाँ बच्चे हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, नंबरों में लिख सकते हो। ठीक है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडिया की जो है नेशनल इनकम कितनी है, तो ये नंबर्स में लिखी जा सकती है। पर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें इनकम तो लिखी जा सकती है कि कितनी है। ठीक है, इसमें हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये तो नंबर में लिख सकते हैं। पर कुछ जैसे हम कहें कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बच्चे क्वालिटेटिव कंसेप्ट्स हैं, इन्हें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है इसे आप नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कॉन्टीन्यूस चेंजेस हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जब लंबे टाइम तक जो है नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लंबे टाइम तक लगातार, तो कॉन्टीन्यूस चेंजेस हैं। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस चेंजेस नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल हर स्टेट में जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में दो जो हैं वो सरकारी स्कूल जो हैं वो शुरू करवाए। ठीक है, नए शुरू किए। अब बच्चे हर साल या हर महीने तो नए सरकारी स्कूल नहीं आते, तो सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में दो सरकारी स्कूल शुरू कर दिए। अब जो है मान लीजिए कि 5-7 सालों के बाद गवर्नमेंट ने दोबारा 2 स्कूल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन करवाए। तो 5-7 सालों के लिए नंबर ऑफ़ जो गवर्नमेंट स्कूल है वो फिक्स्ड हो गया, जहाँ पर बच्चों को सस्ती या फ्री एजुकेशन मिलती है। ठीक है, तो 5-7 सालों के लिए उनका नंबर क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो पहले नंबर बढ़ा, 5-7 सालों के लिए नंबर फिक्स हो गया, 5-7 सालों के बाद फिर नंबर बढ़ा। तो यहाँ क्या हुआ? बढ़ा, रुक गया, फिर बढ़ा। तो डिसकंटिन्यूस चेंजेस होते हैं। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी
इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है, रिच को पुअर को, क्या इनकम इक्वालिटी थी कि नहीं थी, इसको हम कंसीडर नहीं करते। हमने क्या कहा, नेशनल इनकम का बढ़ना, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। तो बच्चे नेशनल इनकम बढ़ेगी, और अगर नेशनल इनकम आपकी पॉपुलेशन से ज़्यादा बढ़ गई तो नेचुरली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हम कंसीडर नहीं करते। पर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर की जाती है कि इनकम अगर बढ़ी थी तो बढ़ी कैसे, क्या सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये तो नहीं कि कुछ की इनकम बढ़ गई बाकियों की इनकम नहीं बढ़ पाई। तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, बढ़ी हुई नेशनल इनकम किस तरीके से जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बटी, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलप कंट्रीज़। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रही हैं, पर इंडिया जैसे अंडर डेवलप कंट्री का अभी मेन मोटिव क्या है कि हम पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लें। ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास जो है लोगों के जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल आधे बच्चे हैं, 50% बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ऐसी सिचुएशन में हम इनकम पे सिर्फ फोकस नहीं कर सकते, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है इग्नोर, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इग्नोर इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिर्फ और सिर्फ लेना देना होता है नेशनल इनकम के का बढ़ना, कैसे बढ़ती है इट डजंट मैटर। पर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इकॉनमी पहले से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है कि नहीं रखती है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक से कोई लेना देना नहीं होता, लोगों की सोच कैसी है, कल्चर कैसा है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। क्योंकि हमारी डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी सोच जो है वो मॉडर्न नहीं होती है। अब यहाँ पर मैंने कहा मॉडर्न, वेस्टर्नाइज नहीं, आपकी सोच जो है मॉडर्न होनी चाहिए। आप साइंटिफिक तरीके से सोच सकते हो, उस तरीके से। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। आपकी इकॉनमी में सिर्फ हमें ये मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि नेशनल इनकम बढ़ी, अब वो प्राइमरी सेक्टर से आई कि सेकेंडरी सेक्टर से आई, डजंट मैटर। पर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या जो इकोनॉमिक आपकी इनकम है वो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा आ रही है कि सेकेंडरी सेक्टर से आती है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू।